प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन नंबर 3। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक बेटा, यदि यह संख्या परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। इसके 3 भाग हैं, तीनों को देखना है हमको, तो ध्यान से देखें इसका सलूशन पहले का देखें। क्वेश्चन 1 यहाँ पर देखिए कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं, तो वास्तविक संख्या के बारे में बेटा हमने पहले बताया है कि वास्तविक संख्याएं परिमेय भी हो सकती हैं और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय दोनों को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो दशमलव प्रसार यहाँ पे दिया गया है आपका। अब आपको देखना कि इसमें कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो पहले वाले को देखो, तो ये आपका 43.123456789। अब इसको हम देखें ये P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं, यही बराबर क्या कह सकते हैं, इस पॉइंट को हटा दें। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन जो पॉइंट है उसके नीचे 1 लिख दिया और इसके बाद जितने अंक हैं उतने 0 लगा दिया। 3 4 5 6 7 8 9, दशमलव के बाद 9 अंक हैं तो 9 0 लगा दिया। ठीक बेटा, अब बताओ यह P/Q के रूप का है कि नहीं, जहां अंश पूर्णांक और हर पूर्णांक। बोलो, तो अंश तो पूर्णांक देख ही रहे हो और हर भी पूर्णांक है, अतः यह परिमेय संख्या है। क्या हुआ, परिमेय संख्या है। और हम ये भी जानते हैं कि जो सभी शांत दशमलव जो होते हैं ये शांत दशमलव है। तो सभी शांत दशमलव संख्याएं क्या होती है बेटा, परिमेय संख्या होती हैं। तो यह हमारी परिमेय संख्या है क्योंकि यह शांत दशमलव था। इसको हमने P/Q के रूप में लिखा, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। ठीक, तो यह परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब क्या कर रहा है कि यदि परिमेय संख्या है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। शांत दशमलव है तो शांत दशमलव के बारे में जानते हो कि शांत दशमलव जब होगा तो इसका जो हर होगा इसको जब भिन्न में बदलेंगे, यानी P/Q के रूप में बदलेंगे जब, तो Q किस रूप का होगा, 2 घाते m 5 घाते n के रूप का होगा। 2 घाते m 5 घाते n के रूप का होगा। इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 10 घाते कितना लिख सकते हैं, 9। एक पर 9 के आगे 9 से 0 है तो 10 घाते 9 हो गया। अब 10 को क्या लिख सकते हैं, बोलो, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, 4 3, सॉरी यहाँ पे 1 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 10 को लिखेंगे 2 × 5 और घाते कितना, 9। तो यहाँ पे जो हमारा जो हर है, डिनोमिनेटर है, यह 2m 5n के रूप का हो गया। तो लिखेंगे क्या, Q अर्थात हर Q 2m 5n के रूप का है। किस रूप का है, 2m 5n के रूप का है, जहां m n क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। m n क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। अर्थात ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब बेटा क्या हुआ, ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब ऋण पूर्णांक नहीं है।
यहाँ यम और एन हमारा ऋण नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो देखो ना यहाँ पे यम का मान भी 9 आया, 2 घाते 9 यानी यम का मान 9 हो जाएगा, 5 घाते 9 यानी एन का मान 9 हो जाएगा। एम का मान भी 9 और एन का मान भी 9, यानी हर जो है किस रूप का है, 2 घाते यम 5 पावर एन के रूप का है। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। इसके दूसरे भाग को देखें। दूसरा भाग जो कर रहा है 0.120012000040, इसके बाद फिर आगे अब कर ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो बताओ यह शांत है क्या शांत? इसके पहले वाले में देखा था हमने, यह क्या था, शांत था। पहला वाला क्या था, शांत था। ये देखो क्या शांत है क्या शांत, बोलो। तो यह अशांत है क्योंकि इसका अंत नहीं होगा, अशांत है। तो अशांत में भी हम देखें कि यह आवर्ती है कि अनावर्ती है। आवर्ती माने एक ही अंक की बार बार पुनरावृत्ति जब होती तो हम आवर्ती कहते। देखो यहाँ 12 के बाद 1 जीरो हो गया, फिर 12 के बाद क्या हो गया, 2 जीरो हो गया, फिर 12 के बाद 3 जीरो हो गया, 12 के बाद 4 जीरो हो गया। माने यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है क्या, एक ही अंक की, बोलो। यहाँ 120 अगर देखें या 12 को देखो तो यहाँ 12 के बाद 01 हो गया, या 120 के बाद देखो 120 यहाँ 1200 हो गया, यहाँ 12,000 हो गया। तो पुनरावृत्ति हो रही है, बोलो। एक ही अंक की नहीं हो रही है ना। यहाँ 120 होता, अगर यहाँ भी 120 ही होता तब तो आवर्ती होता। जैसे मैं कहता कि 0.120120120 तब ये हमारा क्या होता, तभी आवर्ती होता। जैसे मैं कहता 0.12121212 तभी आवर्ती होता। 0.120012001200 तब क्या होता है, तभी आवर्ती होता है बेटा। तो इसका मतलब कि यह आवर्ती दशमलव है कि नहीं, बोलो। आवर्ती दशमलव है, आवर्ती दशमलव नहीं है, आवर्ती दशमलव नहीं है। और आवर्ती दशमलव नहीं है तो आवर्ती अगर दशमलव नहीं है यानी अनावर्ती है, तो इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते जहां pq पूर्णांक हो। तो कहेंगे यह अनावर्ती दशमलव है, अनावर्ती दशमलव संख्या है। इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता जहां pq पूर्णांक हो, pq क्या हो, पूर्णांक हो। तो जब इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते जहां pq पूर्णांक है, इसका मतलब कि क्या हुआ तब यह, बोलो। इसका मतलब कि यह परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक बेटा। अनावर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती। हमारी जो है शांत दशमलव परिमेय होगा, और अशांत हो लेकिन आवर्ती हो तो वह क्या होगी, वो भी परिमेय होगी। अनावर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती क्योंकि इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, पहले हमने देख लिया कि आवर्ती नहीं है अर्थात अनावर्ती दशमलव संख्या है। तो अनावर्ती दशमलव संख्या है माने इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते अर्थात यह परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। इसके तीसरे वाले पार्ट को देखें।
क्या है आपका 43.1234 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर यहाँ पे बार लगा है बेटा। इसका मतलब हुआ कि फिर यही अंक जो है रिपीट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 9 7 8 9 माने यही अंक हमारे क्या होंगे, बार बार रिपीट होंगे। यानी ये कैसा दशमलव है, ये कैसा दशमलव है बोलो, बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि जैसे मैं कहूँ 43.1212 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं 43.12 के ऊपर क्या लगा देंगे, जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार। तो ये आवर्ती दशमलव हुआ। कैसा दशमलव हुआ, आवर्ती। तो यानी यहाँ भी ये क्या है, आवर्ती दशमलव है। तो सभी आवर्ती दशमलव परिमेय होते हैं। इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है। हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, आप कक्षा 9 में भी इसको पढ़े थे। हमने मान लिया, माना x बराबर 43.12345678 9। इसके बाद यही अंक फिर रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही अंक बार बार क्या होगा बेटा, यही अंक बार बार रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, अब क्या करें, जितने अंक का रिपीटिशन है उतने जीरो से हम उतने जीरो, मतलब ऐसे सोचो कि जैसे अगर कहते कि जैसे हम कहते 4.3 बार है तो 4.333 होता। एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे क्या, अगर इसको x मान लें तो इसमें 10 का गुणा कर दें। एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 का गुणा कर दें, यानी 1 जीरो का। 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 2 जीरो का, यानी 100 का गुणा। 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है 3 जीरो माने 1000 का। तो इसी तरह से यहाँ 9 अंक है तो 9 ठो जीरो, 5 6 7 8 9, इतने का हम क्या करें, दोनों पक्षों में गुणा करें। तो जब इसमें गुणा जब करेंगे, यहाँ संख्या 1 है, इसमें जब इतने का गुणा करेंगे 9 जीरो का, तो इतना इंटू x हो जाएगा। बोलो भाई, जैसे 10 का गुणा करते 10x होता, 100 का गुणा करते 100x होता। इतने का गुणा कर रहे हो तो इतना x हुआ कि नहीं, बोलो, इतना x। नहीं समझे, फिर समझो कितने जीरो से गुणा कर रहे हो, बताओ। 9 जीरो है ना, कितने जीरो है, 9 जीरो। भाई 10 का गुणा करते यानी 1 जीरो से गुणा करते तो 10x हो जाता, 100 का गुणा करते तो 100x हो जाता। तो यहाँ पे हम जो है एक पर कैश शून्य लिख रहे हैं, 9 जीरो 7 8 9 x हो जाएगा बराबर। तो जब गुणा करेंगे तो दशमलव नाम खसक के यहाँ पे आ जाएगा। बोलो, यानी होगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। पॉइंट एक खसक के यहाँ 9 के बाद आ जाएगा पॉइंट। फिर यही अंक आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इस तरह से हमारा होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। अब बेटा इसी के नीचे हम x को लिख दें, x बराबर, तो क्या 43 पॉइंट, तो 43 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख रहे हैं। इसके पहले हमने 43 लिखा और फिर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद भी होगा अंक, ठीक है ना, समझ आ रही बात कि नहीं। पॉइंट खसक के यहाँ पे 9 के बाद आ गया। और फिर ये अंक तो हमारे बार बार आते रहेंगे, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब बेटा क्या करें, हम घटा दें। तो इसमें से जब घटाएंगे, यहाँ संख्या 1 मानोगे तो 0 में से 1 गया 9 हो जाएगा। यहाँ 9 9
9 आपका आता रहेगा। बोलो कितने 9 आएंगे, कितने 9 आएंगे आपके 8 आएंगे। इतना x बराबर, बोलो फिर से देखो, 10 में से 1 गया 9, 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 फिर 9, फिर 9, फिर 9। एक बार फिर समझो बेटा इसको, देखो कहीं गलत तो नहीं हुआ। 0 में से 1 गया 9, 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 1 0 1 9 और होगा 9 तो आएगा। इतना x बराबर कितना, इधर कितना आएगा बताओ। ये आपका जो है 0 0 होता रहेगा, इधर सब 0 कट जाएंगे, क्या मिलेगा यहाँ पे 0 आएगा। सॉरी पॉइंट आ गया। 9 में से 3 गया 4, 8 में से 4 गया, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गया 4, 7 6 5 4 3 2 बोलो 1 3 4। ठीक है, इतना आ गया। तो इतना x बराबर इतना आ गया। तो x बराबर तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 बटे, ये आपका नीचे आएगा 9 9 3 5 6 7 8 9 9 हो गया। ठीक बेटा, तो एक बार फिर से समझिए, हमने क्या किया, x के इसको x मान लिया तो ये आ गया। हमने क्या किया, देखा कि दशमलव के बाद 9 अंक हैं, तो 9 0 कितने 0 9 0 लिख करके यहाँ पे 1 लिखा का गुणा किया। इसको देख लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 1 अरब से गुणा किया। फिर देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, तो इतने से गुणा किया दोनों पक्षों में। यहाँ 1 था तो इतना x हो गया, यहाँ गुणा किया तो दशमलव खसक के आपका 9 खसका, तो 9 के बाद आ गया भाई, यहाँ दशमलव यहाँ था 9 खसका दिए तो यहाँ आ गया। ठीक, अब इसी के नीचे x लिख दिया। अब क्या किया, घटाया, इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाया, तो इतना x आ गया बराबर इतना आया, तो x बराबर ये आया। अब देखो, अंश पूर्णांक है कि नहीं है, हर पूर्णांक है कि नहीं, हर भी पूर्णांक है। इसका मतलब कि ये कैसी संख्या हुई, बोलो यह परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब बताओ, परिमेय संख्या तो है, अब इसके हर के बारे में बताओ। तो यह शांत दशमलव तो था नहीं, बोलो शांत दशमलव था, यह अशांत दशमलव है, और अशांत दशमलव 2 के पावर m 5 पावर n के रूप का, इसका हर जो है 2 पावर m 5 पावर n के रूप का नहीं होता। तो लिखेंगे हर 2 पावर m 5 पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। जहाँ mn ऋणात्मक पूर्णांक है। बोलो, इसमें यहाँ 2 और 5 के घात मिलेंगे, यहाँ हर में 2 और 5 के घात नहीं मिलेंगे। हर में सिर्फ 2 और 5 के घात होते, 2 और 5 के घात होते तब वो शांत होता। यहाँ हमारा ये क्या मिला, अशांत दशमलव मिला। ठीक बेटा,
समझ में आया कि नहीं? 43.123456789 यहाँ के ऊपर बार था, यानी बार बार पुनरावृत्ति इसकी होगी, यही अंक बार बार आएंगे। हमने जो है 9 जीरो क्लिक और 1 से गुणा किया तो इतना x बराबर दशमलव खसक के 9 के बाद आ गया, 9 अंक खसका दिए, ये आ गया। उसी के नीचे हमने x बराबर लिख दिया, तो 43 पॉइंट यहाँ था, तो x मार क्या था 43 पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 के नीचे 3 और यहाँ 4 लिख दिया, 8 के नीचे 43 पॉइंट, पॉइंट नीचे हमेशा पॉइंट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया। अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या किया, घटा दिया, तो घटाने पर यह आया, और इसमें से इसको घटाए तो ये आ गया। ठीक बेटा, तो x बराबर ये आ गया, और ये p बटे q के रूप का है, यानी परिमेय संख्या है। और इसका जो q अर्थात जो हर है 2 घाते m 5 घाते n के रूप का नहीं है, जहाँ m ऋणोत्तर पूर्णांक है। ठीक बेटा।